शांति। ओम शांति। और प्यार से बोलेंगे। आदरणीय दादी जानकी जी हमको सिखाती है कैसे ओम शांति करना है। ओम शांति। धन्यवाद। अभी आप सब ने बहुत अच्छा गीत की लाइन सुनी। देते चलो दुआएं। उसके आगे क्या है? सबकी मन भावे दुआएं देते चलो। दुआओं में वो असर है, जिसके जीवन में दुआओं का असर है वो बेफिक्र है। सब खुश हो। हम सभी इस महान परिवर्तन भूमि में आए हैं दुआएं लेने और दुआएं देने। ऐसे भी ब्राह्मण जीवन और इस संगम युग जो समय है, सबको विश करने का समय है। बाबा ने हमें यही सिखाया, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना। और हमें दुआ लेने से पहले दुआ क्या चीज़ है उसको जानना है। यदि जीवन में दुआ है तो सदा उड़ते रहेंगे, हल्के रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। और बाबा तो कहते हैं दुआ ऐसा चीज़ है जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति प्रगति आगे बढ़ने के लिए लिफ्ट है। सीढ़ी चढ़ना सबको मुश्किल लगता है, लेकिन लिफ्ट चढ़ना सहज होता है। लिफ्ट चलाना भी जानना चाहिए, तब सहज होता है, नहीं तो बीच में फंस जाएंगे या ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो दुआ माना लिफ्ट है। दुआ लेना भी आना चाहिए और दुआ देना भी आना चाहिए। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा वह है जो संगम युग में दुआओं को जमा करता है। एक है पुण्य आत्मा वह है जो पवित्रता को अपनाता है, पवित्र जीवन बनाता है। और दूसरा है सब आत्माओं की दुआ लेता है। तो दुआ क्या है? जो हमें आगे बढ़ाता है, उड़ाता है, हल्का बनाता है, वो बेफिक्र रहता है। तो दुआ क्या है? दुआ माना कोई भी कर्म या कहे मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, या तन मन धन और जन से हम किसी की भी सेवा करते हैं, किसी की भी छोटी छोटी भावनाओं को बिना बताए समझकर उसकी भावनाओं को पूरा करते हैं। मनसा से शुभ भावना सबके प्रति, कल्याण की भावना, उपकार की भावना। वाचा से सदा सबके कल्याण के लिए बोल, उमंग उत्साह का बोल, हिम्मत का बोल, पॉजिटिव बोल। और कर्म सदा सेवा भाव जिसमें समाया हो। ऐसा कर्म करे जिसे सबको सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, वो खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए, वही दुआ है। दुआ कोई मंत्र की तरफ बोलने से
देने से नहीं होता है, दुआ ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं, दिल से भावनाओं से बाबा की याद में आप एक गिलास पानी पिला दो, लेकिन उस पानी पिलाने में भी भावना हो, खुशी, उत्साह, सत्कार की भावना हो, सम्मान की भावना हो, और बड़ा प्यार से आप वो पानी पिलाओ, तो देखना वो पानी पीने के बाद भी उसको दूसरा अनुभव होगा। आप दिल से पानी पिलाते हैं तो दिल को जाके वो टच होता है और उसकी प्यास बुझ जाती, वो तृप्त हो जाता, उसमें उसको दूसरा ही वाइब्रेशन मिल जाता है। तो कोई भी हम सेवा करे, छोटी सी छोटी सेवा करे, सहयोग करे, उसमें दिमाग में एक, दिल में दूसरा, बातों में तीसरा, ऐसा नहीं। जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। बाबा कहते जो दिल में है वो हमारे कर्म में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। जो भी हमें बाबा ने ज्ञान दिया है उसको हमें स्वरूप में लाना, कर्मों में समाना, कर्मों में दिखाना है, जिसको कहते सत्कर्म। हम सभी आत्माएं सतयुग में जाने वाली हैं। हम बच्चों के द्वारा ही बाबा सतयुग का स्थापना कर रहे हैं। तो सतयुग में जाने वाली आत्माओं का कर्म कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सत्कर्म होना चाहिए, है ना। सत्कर्म जिससे सबको सुख, शांति, आनंद मिले, वो कर्म। इससे ही दुआ मिलती है। तो कोई आत्मा खुश होती है, माना दुआ मिल गई। तो अब ये दुआ के पात्र बनने के लिए बाबा कहते हैं 3 बातों की योग्यता या कह सर्टिफिकेट, 3 बातों की सर्टिफिकेट लेना है। तैयार है? आप कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर। दुनिया वालों को तो यही कह के आए ना। हम जानते हैं मधुबन है, शांति वन है, मीठा वन है, तपस्या करने का वन है, शांति वन है। लेकिन दुनिया को पता है, दुनिया को हम ये बताएंगे कि हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में, अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। तो हम सब यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं और रोज़ अपने अपने स्थान पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। तो पढ़ाई पढ़ने के बाद रिजल्ट, परीक्षा देना होता है, रिजल्ट निकलता है, फिर सर्टिफिकेट मिलती है ना। तो यहाँ ऐसे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलती, लेकिन बाबा कहते संगम युग में ब्राह्मणों को 3 सर्टिफिकेट मिलती है। कौन कौन सी? हाँ, सबसे पहले स्वयं पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। तो दुआ लेने के लिए ये 3 बातों की सर्टिफिकेट चाहिए। तो सबसे पहले स्वयं पसंद, अपने आप से संतुष्ट होना। यदि अपने आप से संतुष्ट नहीं होंगे तो उसका नेगेटिव विचार चलता रहेगा, क्यों क्या चलता रहेगा, ऐसा वैसा चलता रहेगा। तो जिस आत्मा के विचार दूषित हो, नेगेटिव हो, उसके वाइब्रेशन चारों ओर कैसी जाएगी? वाइब्रेशन से वायुमंडल, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो वो वायुमंडल कैसे बनाएंगे? जो भी आत्माएं उसके समीप आएंगे तो उसको अच्छा लगेगा?
लगेगा? मनसा से भी उसकी अच्छी वाइब्रेशन नहीं जाएगी और उसके समीप में जो आत्मा आएंगे वो संतुष्ट नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, सुख शांति की अनुभूति नहीं करेगी, तो कैसे दुआएं उसको मिलेगी? और जो मन में होगा वो वाचा में होगा। चिंतन करेगा, वही एक दूसरे को मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलते ही असंतुष्ट आत्मा क्या करेगा? वर्णन करेगा। वर्णन करते करते कहते हैं ना, वातावरण का वर्णन हो जाता है। वर्णन जैसा वर्णन करेंगे वैसा वातावरण बन जाता है। तो जो असंतुष्ट होंगे असंतुष्टता का वातावरण बनाएंगे। वाचा से भी वो दुआओं के पात्र नहीं बनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, जिसका मनसा नेगेटिव है, वाचा नेगेटिव है, तो कर्म तो उसका रिजल्ट कर्म कैसा होगा आप हम सब जानते हैं, है ना। इसीलिए सबसे पहले स्वयं पसंद, अपने आप से संतुष्ट होना, अपने आप से, अपने भाग्य से संतुष्ट होना। भाग्य से ज़्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसे कहते हैं ना। इसीलिए सदैव ये समझना कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कैसी हूँ और कहाँ की हूँ। मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, किसकी हूँ और कहाँ की हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा के नयनों के नूर, मैं श्रेष्ठ आत्मा, विश्व के उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, परमात्मा ने मुझे चुना, मैं वो नयनों के नूर हूँ। मस्तक के बीच में मैं कैसी आत्मा हूँ? अनादि स्वरूप। मस्तक के बीच में 7 रंगों की किरणों से चमकती हुई डायमंड आत्मा हूँ। मेरा अनादि स्वरूप क्या है? सात्विक है, सतोगुणी हूँ। मेरा आदि स्वरूप सिर में ताज है, देवता के स्वरूप है। सृष्टि के आदि में मैं वही डबल ताजधारी देव आत्मा हूँ। सृष्टि के मध्य में मैं पूजनीय आत्मा हूँ, जिसके कई भक्त लोग हमें इष्ट मानकर पूजा कर रहे हैं। और सृष्टि के अंतिम में सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, जो सबसे महान हस्ती है, उन्होंने मुझे चुना है सत धर्म के स्थापना अर्थ, सत कार्य के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व का उद्धार करने के लिए। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्राह्मण से ऊंचा कोई जात नहीं है। मैं सबसे ऊंच कुल की आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण ही भविष्य के फरिश्ता हूँ, है ना। ऐसे अपने आप को मैं कैसी आत्मा हूँ, इस चिंतन में जो रहते हैं, इस नशा में जो रहते हैं, वो कभी असंतुष्ट नहीं होते। बाबा ने मेरा दूसरा पीस नहीं बनाया है। मैं जो हूँ मैं ही हूँ। है किसी का दूसरा कॉपी? है? ट्विंस बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन चेहरा सेम होता है, संस्कार सेम होता है? नहीं होता है। तो आप ये समझ लेना, किसी का भी 2 कॉपी यहाँ रंगमंच में नहीं है। तो इस बेहद रंगमंच में, उसमें भी संगम युग में बाबा ने मुझे चुना अपने विशेष कार्य के लिए। तो मैं ही हूँ। मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसके ऊपर ईश्वर का नजर पड़ा। मैं कितनी महान आत्मा हूँ। तो मेरे को किसी से इनसिक्योर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। मेरा रोल तो मेरा ही है ना।
मेरा कभी कोई नहीं कर सकता, मेरे भाग्य कोई छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। कोई भी कुछ ले सकता है, लेकिन किसी की भाग्य विशेषता कोई नहीं छीन सकता। तो मैं ही हूँ। इस नशे में सदा जो रहते हैं वो असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। और बाबा ये भी कहते हैं, कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखो। हम देखते हैं हमारे इस ज्ञान मार्ग में हमने भी अनुभव किया, हमारे जीवन में भी हमने अनुभव किया, औरों को भी हम जीवन में देखते हैं। कई बातें हम लोग के आगे आते हैं। हम देखते हैं कोई भी आत्माएं दुखी या असंतुष्ट तब होता है जब वो औरों से ज़्यादा अपेक्षा रखता है। अपेक्षा रखता है और वो पूरा नहीं होता है तो वो दुखी होता है। और ये भी याद रखिए, हम किसी का अपेक्षा, आज हॉल में इतने लोग आप बैठे हो, चलो हॉल की बात नहीं करते हैं, हमारे 10 सेवा साथी सहयोगी हमारे साथ है, या हमारे संबंध संपर्क में 10 लोग हैं फिलहाल। अब 10 लोग मेरे से 10 चाहना रखते हैं। कोई कहते हैं दीदी मुस्कुराए, मैं मुस्कुराऊं तो कहते कितना मुस्कुराती है ना, थोड़ा सीरियस होना चाहिए। सीरियस रहे तो कोई कहेंगे ज़्यादा सीरियस है, फिर बोलूं तो कहेंगे ज़्यादा बोल लिया। तो किसकी हम चाहना पूरा कर सकते हैं? जब हम किसी की चाहना 10 लोगों का पूरा नहीं कर सकते तो हमारी भी कोई पूरा नहीं कर सकते। पूरा करने वाला बाबा है। इसीलिए हम किसी भी मनुष्य आत्माओं के आगे अपनी अपेक्षा नहीं रखना, चाहना नहीं रखना। हमें देते जाना है। देने में जो सुख है लेने में नहीं है। सदा दाता के बच्चा हम दाता बन के देते जाएं तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। और सदा सबको संतुष्ट करना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है वो औरों को संतुष्ट कर सकता है। बताया दिल से किसी की भी सेवा करना। आप यहाँ मधुबन आए हो तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करने। तो जो जिसको ड्यूटी मिली है, सेवा जिम्मेदारी मिली है, सेवा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। यही सेवा हमारा भाग्य बनाता है। ये समय को आने के लिए हमें 5000 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ा। आज जो हम डायमंड हॉल में बैठे हैं, आज हम न्यू ईयर मनाने, बाबा के आगे मनाने के लिए 2017 का न्यू ईयर मनाने शांतिवन मधुबन में आ पहुँचे हैं। इस पल का, इस घड़ी का इंतज़ार हमें 5000 वर्ष तक करना पड़ा। कल किसने देखा है? कल दूसरा साल आएगा कि नहीं आएगा? 18 का मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे पता है? गारंटी है? इस माइक का गारंटी है, लाइट का गारंटी है, हर मशीनरी चीज़ें की गारंटी है। जो मनुष्य सब चीज़ का गारंटी ढूंढता है, गारंटी चाहता है, उस इंसान का ही कोई गारंटी नहीं है। है किसी का गारंटी है तो हाथ उठाए। है? चलो 1 हफ्ता का गारंटी है, 1 साल का नहीं। 1 हफ्ता का है, 3 दिन का, 2 दिन का, किसी का 1 पल का भी गारंटी नहीं। तो आप सोचिए, ये क्षण आया, 5000 वर्ष का इंतज़ार करने के बाद यह क्षण आया। और फिर आएगा या नहीं आएगा नहीं पता। इसीलिए जो है अभी करना है। सबकी सेवाएं करनी है। जिसको जो डिपार्टमेंट मिली है, प्यार से तन मन धन दिल दिमाग एक सेवा में लगाकर मगन होकर सेवा करना है। तो संतुष्ट होंगे सब तो दुआएं मिलेगी। तो जब सब संतुष्ट होंगे, दुआएं मिलेगी, तो बाबा तो ऐसे भी संतुष्ट होंगे। बाबा ने हमें चुना है,
जिसकी रचयिता से प्यार, उसकी रचना से प्यार, जिसकी रचना से प्यार, उसको रचयिता से प्यार। तो प्रभु पसंद तो ऐसे भी हो गए। तो 3 सर्टिफिकेट लेना है सदैव। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा संबंध सर्वशक्तिवान संपूर्ण गुणों के भंडार के साथ है। वो वरदानी मूर्त है, दाता है, वो हमारा साथ है। और हमें पता है निकट भविष्य में हमें सब कुछ मिलने वाला है, अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं होना है। तीसरी बात, हमारे पुरुषार्थ और भाग्य के आधार से ही हमें फल मिलता है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। उससे ज़्यादा इच्छा रखना भी व्यर्थ है। चौथी बात, किसी भी इच्छा चाहना का गुलाम बनना बुरी बात है। दादी कहती है ना, जिसकी अंदर इच्छा होती है, दुनियावी चीज़ों की इच्छा, उसको वो अच्छा नहीं बन सकते। आदरणीय दादी जानकी जी कहती है, चाहना चूहरा बनाती है, चाहना चूहरा बनाती है। और बाबा कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा, कामना कॉमन बनाती है। कामना माना वही इच्छाएं, वो हमें साधारण बनाती है। इसीलिए हम समझाने के लिए सृष्टि चक्र की चित्र में हम देखते हैं, संगम युग में सुई, जो घड़ी की सुई है वो वहीं की वहीं खड़ी है। देखते हैं ना, जब से आप ज्ञान में आए और अभी जब भी देखेंगे, संगम युग की सुई चित्रों में तो वहीं खड़ी है, लेकिन प्रैक्टिकल में संगम युग की घड़ी की सुई रुकी है या आगे बढ़ रही है? आगे बढ़ रही है। प्रैक्टिकल में समय आगे बढ़ रही है, चित्रों में ठहरी हुई है कुछ कारणों से, लोगों को समझाने के लिए। लेकिन अभी संगम युग की बहुत समय आगे बढ़ गई है। पहले साकार में बाबा कहते थे कि बच्चे, अभी बच्चों की माला फिक्स नहीं है, आगे वाले पीछे चले जाते, पीछे वाले आगे चले जाते। जब साकार में बाबा थे तो बाबा ऐसे कहते थे, अभी माला का मड़का का स्थिर नहीं है। लेकिन अभी समय, पहले फाइनल नहीं हुआ था, अब फाइनल की ओर है, अंतिम दौर पर है। अभी 2 मड़के तो फिक्स हो चुके, हम सबके आगे हो गए ना, माला के 2 मड़के तो फिक्स हो चुके, प्रत्यक्ष हो चुके हम सबके आगे। बाकी और माला के दाना में आने के लिए आगे आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। दुआएं, इतनी अच्छी शब्द है, दुआएं लेना है। संगम युग में हमारा जीवन औरों के सुख के लिए है। त्याग से दुआएं मिलती है, नम्रता से दुआएं मिलती है। तन मन धन जन, तन मन धन तो हमने सुना, जन माना जो हमारे लौकिक परिवार है उनका भी कल्याण करना, उनके द्वारा औरों का कल्याण करना, उनका भाग्य बनवाना। जो सेंटर में रहते उन सेवा साथियों का विशेषताओं को सेवा में लगा के भाग्य बनाना। तो तन मन धन जन, ये चारों जिसको प्राप्ति है ना, वो संगम युग में सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली है। और मैं ये कहना चाहती हूँ लास्ट में, क्योंकि ये कहते हैं कि एक मेरे को याद आया, ये संगम युग ऐसा है, महत्वपूर्ण समय है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो एक आदमी था, किसी अभी आया ना दुआ लेने की बात, किसी के भाई के घर में वो आदमी, एक आदमी के घर में गया, किसी घर में, तो उसको पता नहीं था वो यमदूत था। यमदूत क्यों आते पता है ना? तो जिस घर में वो गया उसको नहीं पता था कि ये कौन है। जैसे वो गए, उन्होंने देखा कोई अतिथि आए हुए हैं, तो उन्होंने बहुत प्यार से सत्कार किया और उसको जो देना, प्यास बुझाना, पानी पिलाना, मिठाई खिलाना, जो करना था वो किया। तो वो भी बहुत खुश हो गया उनकी आतिथ्य सत्कार से, उसकी भावनाओं से, वो स्नेह से ओतप्रोत हो गए, बहुत खुश हो गए।
तो जब बिठा के पूछा आप कौन है, तो उसने कहा मैं हूँ यमदूत, आपको लेने के लिए आया हूँ। तो जब आदमी ने सुना सामने यमदूत बैठा है, मेरे को लेने आया है, तो उसका होश ठिकान में रहे होंगे, तो उड़ गया। जिसकी मैं इतनी खातिरी कर रहा था वो तो मेरे को लेने के लिए आया था, ऊपर पहुंचाने के लिए, वो तो पीला हो गया बेचारा। फिर उसकी वो भावनाओं को वो यमदूत ने समझा और कहा, मुस्कुराया, आप घबराओ नहीं, आपने इतना अच्छा खातिरी किया, सत्कार किया, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आपको कुछ मार्जिन, कुछ समय देता हूँ, आपको अभी मैं नहीं ले जाऊँगा, 5 मिनट समय दूंगा, और इस 5 मिनट में कुछ बातें औरों के लिए आप जो सोचोगे वो पूरा होगा, और एक कॉपी और पेन भी दूंगा, और अपने लिए सोच के जो लिखोगे वो अपने लिए पूरा होगा। तो ठीक है, वो एक प्रकार से खुश होके उसको एक गिफ्ट जैसे वो पेपर पेन दिया और 5 मिनट का समय दिया। अब आपका समय शुरू होता है अब, तो अब पेपर में जो लिखना है लिखो, जो सोचना है सोचो। लिखा, पहले पेपर का पेज पलटाया तो देखा उसमें लिखा था, बाबा के बच्चे थे वो, उसमें लिखा था आपको ज्ञान देने वाले, बहुत जिसके जो आत्मा उसको ज्ञान देने के निमित्त बने, जो आत्मा उसके प्रेरणा के स्रोत है, जिसको बहुत मानता था, महारथी मानता था, उसके द्वारा ही उन्होंने जीवन परिवर्तन, निमित्त वो बना, उसके द्वारा ही उन्होंने जीवन परिवर्तन किया था। तो उसमें लिखा था कि वो ज्ञान छोड़ के फिर सारे बाबा के हाथ छोड़ के, ईश्वरीय परिवार छोड़ के दुनिया में चला गया। तो उसको नहीं पता था, जिसके ऊपर उसको बहुत श्रद्धा आस्था था, जब उन्होंने ये देखा तब उसके मन में क्या संकल्प आया, क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, ऐसी महान आत्मा ऐसे ऐसे भी छोड़ते हैं, ऐसा भी होता है, मेरे को कल्याण किया, ये चले गए, ये तो ऐसे हो गए, मेरा क्या होगा, क्या क्या दिमाग चलता है, क्या क्या विचार चलता है, चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। जैसे चलता है ब्राह्मणों का, वैसे उसका भी चला। फिर चलो, फिर उसको बाद में समझ में आई ये भी ड्रामा है, फिर बाबा की बातें याद आई, चलो ड्रामा। फिर आगे पाना पेज पलटाया, फिर उसमें लिखा था जो उनके साथ पढ़ते थे, उनके साथ बड़े जॉब के लिए ऑफ़र किया था, इंटरव्यू दिया था, दोनों साथ साथ क्लासमेट थे, उसके साथी को वो जॉब मिल जाता है और विदेश जाने का चांस मिलता है, उसको नहीं मिलता है। अब उसका दिमाग क्या हो गया, इसको मिलता है और हम साथ में पढ़े, साथ में किया, इसको इतना मिल गया, मेरे को नहीं मिला, नहीं इनको तो नहीं मिलना चाहिए। ईर्ष्या के वश ऐसा संकल्प किया, नहीं मिलना चाहिए। तो वो भी हो गया, उसको नहीं मिला, जो सोचा वो मिला, नहीं मिला। फिर आगे बढ़ा, तीसरा पेज देखा, उसमें सादा पेज था, कोरा पेज था, कोरा कागज़ था, तो उसको पेन अब उसके दिमाग में, अरे मेरे को तो भाग्य अपना जो चाहे वो लिखने के लिए समय दिया था ना, मैं कहाँ भूल गया। फिर जैसे वो लिखने लगा, यमदूत ने उसका पेन पकड़ लिया और कहा, क्यों, आपने तो लिखने के लिए दिया था। तो उसने कहा, अब समय अब, आपको तो मैंने कितना समय दिया था, 5 मिनट दिया था, तो आपने 5 मिनट अपनी अच्छे श्रेष्ठ चाहनाओं को, अपने भाग्य जो चाहिए वो लिखना था, लेकिन आपने क्या किया, क्या किया, उसने क्या किया, दूसरों के अकल्याण के लिए, कभी हीनता की भावना, कभी ईर्ष्या की भावना, और उसमें भी दूसरों के अकल्याण की ही संकल्प किया। जाते जाते भी उसने कहा, अब तैयार हो जाइए, आपको 5 मिनट दिया, वो पूरा हो गया समय, अब ऊपर चलिए। तो आदमी ने क्या किया, जाते जाते भी अपना तो भाग्य नहीं बनाया, लेकिन दूसरों का अकल्याण किया। तो वो तो एक यमदूत थे
जो एक को ले जाते। अभी तो हमारे आगे कौन है? कौन है? हाँ, कालों का काल महाकाल है, तो सबको ले जाने के लिए आया है, तैयार है। हमें भी बाबा अब थोड़ा समय दिया है। अब न्यू ईयर आने वाला है 2017, अब खतरा ही खतरा है ना। 16 कला में 16 कला नहीं बने, अब 17 में तो और समय खतरा आने वाला है। अभी तो भारत में क्या क्या हुआ, हर देशों में, विदेशों में, सारे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, आप हम सब जानते हैं। उसकी वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो भारतवासी तो और अनुभवी हो गए ना। हाँ, क्या क्या उथल पाथल सब हो गया। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग लग जाए, है ना। सफल होगी उनकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। श्वासों श्वास सफल करना, समय को सफल करना, संकल्प को समय सफल करना, तन मन धन जन सब सफल जो करेंगे वही दुआओं के पात्र बनेंगे। तो अभी कालों का काल महाकाल आ चुका है। जब महाकाल आता है तो सबको ले जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें भी बाबा वही 5 मिनट का समय दिया है। हम इसको उसको किसको देख रहे हैं? लौकिक में पोता पोती, बेटा बेटी, या अलौकिक में भाई बहन, किसको, टीचर को, किसको देख रहे हैं? देखिए अपने आप को, शांति में बैठिए, अपने आप से बातें करिए, चिंतन करिए, अपने आप को समय दीजिए, खुद को देखिए और खुदा को देखिए। खुद आ, परमात्मा खुद आया, वो खुदा है। बाबा कहते खुद को देखो संगम युग में और खुदा को देखो। ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखा, शिव बाबा को देखा, वो जैसे बन गए। ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके खुद को देखना, जिसने उसको ऐसा बनाया उस खुदा को देखना। मैं बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा, और हर बातों से संतुष्ट होना, हर बातों से संतुष्ट। जो भी हो रही ना, अच्छा ही अच्छा। कितनी अच्छी बातें हैं। बाबा कल्याणकारी, समय कल्याणकारी, जो हो रहा है अच्छा ही अच्छा। इसीलिए कहते हैं बूढ़े लोग निराश होते हैं बीती हुई बातों को याद करके। युवा लोग परेशान होते भविष्य की चिंता करके। अब क्या करना है, ये करना है, वो करना है, पैसा कमाना है, क्या क्या है। दुनिया वाले तो हैं, ब्राह्मण बच्चे भी ऐसे ही हैं। और बच्चे जो दिल के सच्चे हैं वो मस्त रहते हैं, है कि नहीं? बच्चे जो हैं दिल के सच्चे हैं वो मस्त रहते हैं। न उसको भूत की चिंता, न बीती हुई बात की याद, न भविष्य की चिंता। वो वर्तमान में जीते हैं। बूढ़े जीते हैं बीती हुई बातों को याद करके, वो निराश होते। युवा परेशान होते भविष्य की चिंता करके। बच्चे मस्त होते वर्तमान में जीते। तो हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी। बीती को चितो नहीं कहती दादी। बीती को याद नहीं करो, बीत गया सो बीत गया। कई लोग तो ऐसे चिंता में रहते हैं कि अभी तो ठीक है, लेकिन जो बीत गया ना घड़ी, फिर 5000 वर्ष के बाद आएगी, हम क्या करेंगे? अभी की चिंता नहीं है, कब की चिंता है? 5000 वर्ष की बाद की चिंता है ना। किसी को कोई कहते ना क्या करे दीदी, अच्छी अच्छी बात तो रिपीट हो तो चलेगा, लेकिन कोई ऐसी घटना होती है जो याद करना भी अच्छा नहीं लगता, वो फिर 5000 वर्ष के बाद होगी, ये थोड़ा ठीक नहीं है। ये हमको चिंता सताती है, ऐसे कहते हैं, है ना। तो क्या हो गया? अब जो बीत गई उसकी चिंता कर रहे हैं ना। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छी युक्ति बताई है। जो बीत गया सो बीत गया, इस कल्प में लौट के नहीं आएगा। आएगा तो कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद आएगा। जब आएगा,
1 सेकंड बाद कोई घटना घटने वाला है जो रिपीट होने वाला है, 1 सेकंड आगे भी मेरे को नहीं पता होगा। समझ गए? 5000 वर्ष पहले जो बात घटा वो भी इस कल्प में घटने जा रहा है। 1 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद मेरे को कुछ नहीं पता, मैं मस्त हूँ। जब वो समय आता है, घटना घट जाती है, फिर बीत जाती है, तो अभी से क्यों चिंता करना है कि नहीं? जब आएगा पता ही नहीं होगा ना। जैसे अभी आया था, पता नहीं था, अचानक हो गया, वैसे होगा, तो उसकी चिंता नहीं करना है ना। इसीलिए हमें अपना संगम युग का ये अमूल्य जो समय है, इसे बहुत श्रेष्ठ बनाना है, वर्तमान में जीना है। जो बीत गया वो क्या है? हाँ, मेरे को अच्छा लगता है। जो बीत गया वो सपना, जो आने वाला है वो कल्पना, वर्तमान है अपना। अपना को पकड़ के रखो, जो अपना है उसको पकड़ो, इधर उधर नहीं देखो। अपना समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, उसको श्रेष्ठ बनाओ। हमें 5 मिनट का समय बाबा ने दिया है, इसको उसको देखने के लिए नहीं दिया है, ईर्ष्या द्वेष के वश होने के लिए नहीं दिया है। रीस नहीं करो, रेस करो। अपना अपना भाग्य है, अपना अपना खूबी है, अपना अपना विशेषता है। जैसे पानी, कैसे भी पहाड़ों के बीच से पहाड़ आगे आ जाए तो भी पानी जो होता है ना, वो रास्ता निकाल लेती है। पानी जैसी परिस्थिति वैसे आकार बना लेती है। गिलास में गिलास जैसे, कटोरी में कटोरी जैसे, पाइप में पाइप जैसे, थाली में थाली जैसे। पानी कोमल होता है, लेकिन वो एक एक अगर पानी की बूंद गिरते रहे, पत्थर को भी छेद कर देता है। पानी में वो पावर होता है, पानी में एडजस्ट होने की शक्ति होती है। तो पानी सबको स्वच्छ बनाती, पानी सबको पावन बनाती। तो ऐसे पानी जल जैसे हमको बनना है। कैसे भी हमें अपना राह निकालना है, और ये संगम का समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम सबका श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। हर घड़ी अंतिम, हमारी मम्मा कहती, हर घड़ी अंतिम। जो है वो मुझे अभी करना है, कल किसने देखा है, उसको सफल करना है, भाग्य बनाना है, तो हम दुआओं के पात्र बन सकते हैं। नहीं, इसीलिए सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, सब कुछ बाबा ने दिया है। तो दुआ के पात्र बनने के लिए त्याग वृत्ति भी चाहिए। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों की परवाह न करना। हमने बहुत जन्म तक खाया पिया उड़ाया, बहुत कुछ किया, लेकिन ये जन्म है, ये जन्म हम ईश्वरीय कुल के हैं, हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं, और हम देवता बन रहे हैं, देने वाले बन रहे हैं, है ना। इसीलिए हमें लेने की चाहना नहीं, देने की चाहना। देना है, देना है, देना है। हम सब के योगी तो हैं ही, बाबा की याद कर्म करते हुए योग करते योगी हैं। सहयोगी भी बनना है, और सहयोगी ही नहीं, सबके उपयोगी बनना है। हमारा जीवन यूजफुल होना चाहिए, हमारा जीवन सबके कार्य में आए। जैसे बाबा जीवन ही नहीं, हर चीज़ों को वेस्ट बनाना है। हर चीज़ों को बेस्ट बनाना। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा में ये कला था, ये विशेषता था। तो हम तो सारी संसार को वेस्ट बनाने वाले हैं, सारी आत्माओं को वेस्ट बनाने के लिए हम मददगार हैं, है ना। इसीलिए सब बाबा का दिया हुआ है। वैराग्य वृत्ति, त्याग वृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि त्याग बिना भाग्य नहीं बनेगा, तपस्या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चाहिए 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 ये नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या होनी चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से
सेवा करता है। तूपन, तेरापन, मैंपन, मेरापन जो भी है, मान, शान, अहंकार, इस सब से दूर रहता है। सबको निस्वार्थ प्रेम लुटाता है। उसका रिटर्न उसको सब सहयोगी बन के, वो भी सब उसको इतना अच्छा स्थान सबके हृदय में, बाबा के हृदय में मिलता है ना। प्रभु पसंद, ब्राह्मण परिवार, लोक पसंद। जो प्रभु पसंद, लोक पसंद बने तो वो स्वयं पसंद तो बन ही जाएंगे, वो सदा संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए कभी भी मैंपन भी न हो, मेरापन भी न हो। मेरा है तो बाबा है, मैं हूँ तो मैं शरीर नहीं, मैं ये वो पोस्ट वाली नहीं, मैं हूँ तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, देव स्वरूप आत्मा हूँ, अनादि स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपनी मैं को पहचानना, और मेरा है तो बाबा है। तो मेरा तेरा के चक्कर से मुक्त होना, तो अहंकार तो कभी नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे हम सबको बाबा ने चुना है और सबकी विशेषता है, सब परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं जब भी अपनी अंगुलियों को देखती हूँ ना, आप भी देखो अपनी अंगुलियों को, 5 अंगुली है ना, सब बराबर है बराबर नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषता है। और 5 बराबर होता तो जो हम अभी कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। ये 5 अंगुली है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई कैसा है, तभी तो हम काम कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, इस अंगुलियों में आपस में झगड़ा हो रहा था। क्यों? वही अहंकार आ गया। वो कहते मैं बड़ा, वो कहते मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे क्यों आवाज़ हो रहे, यहाँ हो रहा है कौन बड़ा? तो एक संत ने पूछा, अच्छा कौन बड़ा, कैसे बड़ा, मेरे को बताओ। सब ने बताया। सबसे छोटी वाली ने बोला, पहले मैं बताऊंगी, ये जो अंगुली है, क्यों आप बड़े हैं? तो कहा मैं वही अंगुली हूँ, 5 अंगुलियों में सर्वश्रेष्ठ अंगुली, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ? मेरे को श्री कृष्ण, जिसको भगवान कहते हैं ना भक्ति में, श्री कृष्ण जी ने मेरे को ही उठा के गोवर्धन पर्वत उठाया था, मेरे को यूज़ किया, मेरे को प्रयोग किया, मेरे द्वारा ही गोवर्धन पर्वत उठाया, इसीलिए मैं बड़ी। तो ये जो उसकी बात की अंगुली है, तो उसको पूछा आप क्यों बड़ी है? तो कहा मैं इसीलिए बड़ी, मनुष्य संसार रंगमंच में जब आता है, किसी भी पूजनीय सर्वोच्च शक्ति, सबसे महान हस्ती, परमात्मा हो, देवात्मा हो, धर्मपिता हो, या कोई भी सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान करना होगा तो मेरे को ही पहले आगे प्रयोग में लाते हैं, इसके द्वारा टीका लगाते हैं ना, सम्मान करते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य में मेरे को आगे बढ़ाते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूँ किसी का सम्मान नहीं होता, कोई शुभ कार्य नहीं होता, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। तो बीच वाले ने कहा 5 अंगुलियाँ बराबर ऊपर करो, कौन बड़ा वैसे ही पता चल जाता है, मुझे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखो 5 अंगुली में बड़ा है, सिद्ध हो गया। तो अब जो चौथे नंबर की अंगुली थी, वो कहते हैं आप क्यों बड़ा? तो वो कहते हैं मैं बड़ा इसीलिए हूँ, आज संसार में कोई भी इंसान किसी का परिचय देना होता है, कोई ठिकाना बताना होता है, तो मेरे को पहले उपयोग करते हैं, मैं ही आगे बढ़ता हूँ, बढ़ती हूँ, तभी बढ़ता हूँ, वो दिखाते हैं तो किसी का परिचय मिलता है। उतना ही नहीं, धर्म पिता को भी बताना होगा, मेरे को ही प्रयोग करेंगे। धर्म पिताओं ने भी परम पिता को बताने के लिए, सब ने धर्म पिताओं ने मेरे को ही प्रयोग करके ऊपर अंगुली दिखाया। सर्वोच्च शक्ति, सबसे महान हस्ती, परमात्मा का परिचय दिलाने वाली मैं हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। 4 का तो हो गया, अब 5 जो सबसे छोटा और मोटा है, दूर है, उसको भी ईगो है, छोटा है तो क्या हुआ, उसको भी अहंकार है। उसने कहा आप बताओ, आप तो अलग हो, आप क्यों बड़े हो? तो उसने कहा मैं इसीलिए बड़ा हूँ
कोई कितना भी बात करे वो ठीक है, लेकिन वर्तमान सबको मैं चाहिए। क्यों चाहिए? आज संसार में जितने भी लोग हैं जो मेरा 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 बोलते हैं ना, वो मेरा तब तक नहीं होगा जब तक मैं ऐसा ठप्पा ना लगाऊं। तो मेरा नहीं होगा, इसीलिए मेरे ठप्पे के कोई विदेश नहीं जा सकता, कोई पोस्ट किसी को नहीं मिल सकता, कोई जमीन जायदाद नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं बड़ा, वर्तमान हर क्षण हर बातों में मैं ही प्रयोग में आता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा। तो ये तो अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी विशेषता, सब ज़रूरत है। तो क्या ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, मान गए। लेकिन अब एक छोटी सी कार्य, आप सब बड़े बड़े कार्य करते हैं, एक छोटी सी कार्य करना है। वो क्या? तो क्या बूंदी की, चाहे मोतीचूर की लड्डू कहे, चाहे बूंदी की लड्डू, थाली में बूंदी है, ये लड्डू बना के दिखाएं, लेकिन अलग अलग, अकेले अकेले। जो पहले गोवर्धन पर्वत उठाया था वो अंगुली आगे बढ़े और लड्डू बनाए, तो अब क्या हुआ होगा? बना लड्डू। एक एक अंगुली आगे बढ़ा, हिलाते रहे थालियों में अंगुली, लेकिन कोई भी लड्डू नहीं बना पाए। बड़ा बड़ा कार्य तो किया, छोटी कार्य नहीं कर पाए। तब उसने कहा ठीक है, अब आप सब मिलो और लड्डू बनाओ। तो सब अंगुलियां जब साथ में हो गए तो लड्डू बन गए। इसी रीति ये पांचों अंगुली की अपनी अपनी विशेषता है। सब एक साइज के नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे आकार के नहीं है, फिर भी सबकी विशेषता है, सब मिलके ही लड्डू बनता है। उसी रीति इस सारे ग्लोब को, विश्व भी तो क्या है, लड्डू जैसा ही है ना, पृथ्वी क्या है, गोल है ना, बॉल जैसे। तो सारे विश्व को बनाने के लिए, ये ग्लोब को बनाने के लिए, अब बाबा क्या कहते हैं, सब बच्चों की अपनी अपनी विशेषता है। संसार में जितने भी परमात्मा की रचना है, सबकी अपनी अपनी खूबी विशेषता, कोई कैसा भी हो, बाबा ने चुना है। और हमें कभी भी अहंकार में नहीं आना। अहंकार वो दीमक है जो बड़े बड़े पेड़ को अंदर अंदर खा के ख़त्म करता और गिर जाता है। तभी कहते हैं ना, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा है। आप देखते काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया, स्वर्ग के समीप जब पहुंचते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह जीत लिया, स्वर्ग के समीप अहंकार का पहाड़ है। योगी का रेस वाले चित्र में दिखाया ना, स्वर्ग के समीप क्या है, अहंकार का पहाड़ है। तो योगी जो है अहंकार के वशीभूत होकर सिर के बल गिरते हैं। तो चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। धन दौलत का अहंकार नहीं, लेकिन बुद्धि का अहंकार, विशेषता का अहंकार, प्लानिंग बुद्धि का अहंकार, खूबियों की अहंकार, योग की अहंकार, ज्ञान की अहंकार। मैं खूब योगी हूँ, मैं खूब ज्ञानी हूँ, मेरी प्लानिंग बुद्धि है, ये अहंकार है। तो इस अहंकार से मुक्त होना, अहंकार के वश कभी नहीं होना, अहंकार को ख़त्म करना। तो क्यों अहंकार करे? सब बाबा ने दिया हुआ है, तन भी, मन भी, धन भी, जन भी बाबा ने दिया। बाबा की सेवा में लगाना, ज्ञान भी बाबा ने दिया, सब कुछ सिखाया बाबा ने। कौड़ी तुल्य जीवन को बाबा ने हीरा तुल्य बनाया है। इसीलिए अहंकार किस बात की है ना। इसीलिए हमें सभी बच्चों में कोई ना कोई विशेषता है, बाबा ने चुना है तो जरूर कुछ न कुछ खूबी देखी है। बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था, चलो कुछ नहीं है खूबी तो एक तो खूबी है। आपकी नज़र में लगता है कुछ भी खूबी नहीं है, भगवान ने तो खूबी देखा तभी अपने कार्यों में चुना है। बस डिफेक्ट ये है कि हम भगवान की नज़र से नहीं देख रहे हैं, और भगवान की नज़र से नहीं देख रहे हैं, और उस बच्चों में हम दोष दे रहे हैं, माना उसके पिता बाबा को, बाबा की दृष्टि को हम दोष दे रहे हैं। बाबा कभी गलत नहीं हो सकते, बाबा सही है। बाबा ने बच्चों को चुना, अगर हम बच्चों को सही देख नहीं पाते, अज्ञानतावश हम बाबा को दोष देते हैं, बाबा का अपमान करते हैं। लेकिन नहीं, हमें हमेशा बाबा की नज़र से देखना चाहिए कि बाबा ने इसको क्यों चुना। और उनकी बाबा कहते चलो कोई अवगुण, कोई गुण दिखाई नहीं देता, 99% अवगुण है, तो 1% तो गुण है। वो क्या है? बाबा ने बताया
वो सर्वोच्च शक्ति, सबसे महान हस्ती परमात्मा, जिसको कोई नहीं पहचान पाए, बड़े बड़े लोग नहीं पहचान पाए, विद्वान, पंडित, आचार्य, है ना, धर्म पिताएं नहीं पहचान पाए, उसको उस आत्मा ने पहचाना। तो भगवान को पहचानने की शक्ति, भगवान को परखने की शक्ति उसमें है। क्या ये कम बात है? तो क्या वो आत्मा आपको साधारण लगती है? नहीं। तो चलो उसी विशेषताओं को लेके, उसी विशेषताओं को, बाबा से प्यार है, कुछ तो विशेषता है, उसको लेके, उसके अंदर बाबा ने उनको क्यों चुना, उसके अंदर क्या खूबी है, उसको देख के सेवा में लगाना, उनका भी भाग्य बनाना और अपना भी भाग्य बनाना, है ना। इसीलिए सदा संतोषी सदा सुखी, असंतोषी सदा दुखी। टेढ़ी जो कांटी होती है ना, टेढ़ी किला, एक बार टेढ़ा हो गया, कहीं भी ठोको फिट जाती है, उड़ जाती है, कहीं भी ठोको बार बार वो टेढ़ा ही होता है। सीधी काटी सीधा ही होता है। तो हमें ऐसा टेढ़ी काटी नहीं बननी है, सदा संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, दुआएं लेना है। ये जीवन किस लिए है? दुआ लेने के लिए। दुआएं लेना है और दुआएं देना है, ठीक है। और बाकी अभी हम सब के आगे न्यू ईयर आ रहा है। आप सब बाबा से अपना 2017 का शुरुआत बाबा के सामीप्यता से, बाबा से दृष्टि लेते हुए, है ना, मनाएंगे। और मैं ये अग्रिम आप सबको शुभकामना देती हूँ कि आपकी ये जीवन जब तक रहे, आप दुआएं लेते रहें और दुआएं देते रहें और महान पुण्य आत्माएं बने और भाग्य बनाए। ओम शांति।